हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शनि भगवान का जो ट्रांजिट हुआ है अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। तो इसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19 दिसंबर 2024 को जो शनि भगवान है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और हमारे शनि भगवान 29 मार्च 2025 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ही रहेंगे, यानी कि पूरे जनवरी फरवरी और मार्च का जो महीना है शनि भगवान जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होते हैं इनके जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जो शनि भगवान का गोचर है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबके असेंडेंट्स के ऊपर आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस गोचर से किस तरह से वो लाभ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आने वाले 3 महीने हैं, अगर हम इस नक्षत्र के जो गोचर को अच्छे से समझ लेते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके के साथ में इसका लाभ ले पाएंगे और कुछ अपनी जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे। तो इसी के ऊपर ही वीडियो हमारा रहेगा। और बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर सारी नक्षत्रों सारे के सारे जितने भी हमारे एसेंडेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंटली सर हमने देखिए, हमारा भृगु नंदी नाड़ी की हम एक सीरीज भी इस समय हमारी ऑपरेशनल है। 7-8 वीडियोस उस सीरीज के अंदर भी आ चुके हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है और हर चार्ट के माध्यम से अराउंड 50 प्रेडिक्शंस आपको हर वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है भृगुनंदी नाड़ी का, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उससे आप जाकर हमारे भृगुनंदी नाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर लाइव हमारे साथ लर्न कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा जो अपकमिंग लाइव कोर्स है उसके लिए हमने एक कम्युनिटी पोल डाला है कि कौन सा कोर्स हमें लाइव करना चाहिए। तो आप कम्युनिटी टैब में जाकर उसके अंदर वोट भी जरूर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट हम आपके लिए आगे लेकर आ सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये गोचर की बात करते हैं कि जो शनि भगवान का गोचर है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उसमें कैसे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे अगर हम जुपिटर की बात करें, देखिए तो जुपिटर किन किन चीजों का कारक होता है। पहले हम जुपिटर की सिग्निफिकेंस अगर देखें तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जुपिटर हमारा कहीं ना कहीं नॉलेज के कारक होते हैं। जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअलिटी के कारक भी हम इनको मानते हैं जुपिटर को। जुपिटर जो होते हैं हमारे वो फाइनेंस के कारक भी होते हैं। इसके साथ में जुपिटर जो होते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने के भी कारक होते हैं। एक्सपेंशन के कारक भी हम देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हमारे होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके के साथ में बढ़ाने के कारक भी हमारे माने जाते हैं। जो वाइफ होती हैं या गर्ल्स के अंदर जो हस्बैंड होते हैं, तो हस्बैंड के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही बताया जाता है। कहीं जे देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी को भी देवगुरु बृहस्पति हमारे डिनोट करते हैं। जितने भी स्वीट्स होते हैं हमारे, स्वीट्स को देवगुरु बृहस्पति हमारे डिनोट करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देखिए क्या है कि काफी ज्यादा देवगुरु बृहस्पति अपने साथ में लक लेकर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति को लक का प्लेनेट माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति को फॉर्चून का प्लेनेट माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं देखिए हर चीज के अंदर एक काफी ज्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे जो देवगुरु बृहस्पति हैं जो अपने साथ में देखिए इतनी सारी चीजें कैरी कर रहे हैं, तो उनके नक्षत्र के अंदर अब शनि भगवान गोचर कर चुके हैं। शनि भगवान जो होते हैं देखिए हमारे प्रोफेशन को डिनोट करते हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। शनि भगवान हमारा प्रोफेशन है, हमारा हार्डवर्क है, हमारे हार्डवर्क को डिनोट करते हैं, प्रोफेशन को डिनोट करते हैं। जो हमारे डिसिप्लिन होता है हमारी लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन को शनि भगवान डिनोट करते हैं। एक तरह से मैच्योरिटी को शनि भगवान डिनोट करते हैं। शनि भगवान जो होते हैं चीजों को परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए शनि भगवान मेहनत कराते हैं ताकि हम लाइफ के अंदर परफेक्ट हो सके, परफेक्शन की तरफ जा सकें। तो सैटर्न जो होता है हमारा चीजों को देखिए थोड़ा सा स्लो होते हैं, बट स्लो तो है लेकिन साथ में स्टेडी है। मतलब जो काम होता है शनि भगवान उसको स्लो रहते हैं लेकिन स्टेडी तरीके के साथ में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम को शनि भगवान हमारे लेकर जाते हैं। तो अब ये जो गोचर होगा, शनि भगवान का जो गोचर अभी जुपिटर के नक्षत्र के अंदर पूर्व भाद्रपदा के अंदर हो रहा है, तो
जनरली हम देखेंगे कि काफी सारी जो चीजें हैं उनके अंदर हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितने भी प्रोफेशन है, देखो देखिए, जो भी एजुकेशन से जुड़े जितने भी प्रोफेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जितने भी एजुकेशन से जुड़े जितने भी प्रोफेशंस हैं, या जो भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोचर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जो शनि का गोचर है, देखिए मैं ऊपर ना डेट भी लिख देता हूँ। 29 दिसंबर 2024 से ये जो गोचर है हमारा 29 मार्च 2025 तक का हमारा गोचर रहेगा। तो देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़े हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं तो भी ये गोचर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको देखिए, इस समय अगर आप मेहनत करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर देगा। होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़े हैं तो भी आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे ला कर देगा। अगर आप ज्वेलरी से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, ज्वेलरी की शॉप है या ज्वेलरी से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिठाई की शॉप है आपकी, स्वीट्स की शॉप है, इन सब में भी अच्छा रहेगा। बैंक्स जितने भी हैं हमारे, बैंक्स और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जितने भी बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो देखिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो समय है काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद में देखिए, अगर आप तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि देखिए, सैटर्न ओवरऑल कर्म को भी डिनोट करते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जब शनि का गोचर पूर्व भाद्रपदा में होगा तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। लोग जो होंगे वो धर्म कर्म की यात्राओं के ऊपर जाएंगे। उसमें उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ भी न्यू लर्निंग अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं तो ये गोचर उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब से सैटर्न का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हुआ है, हमारे कोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन बहुत सारे होने लग गए हैं। मतलब आप दिसंबर के कंपेयर में अगर मैं बात करूं तो जनवरी के 3 दिन के अंदर ही हमारे इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर, जितने दिसंबर के पूरे महीने में नहीं हुए थे। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है नेचुरली, जब सैटर्न जैसे बड़े प्लेनेट जो है वो पूर्व भाद्रपदा, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, उसके अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नॉलेज को बढ़ाने की, लोगों के अंदर ज्ञान को बढ़ाने की टेंडेंसी आती है। काफी लोग फोन कर रहे हैं, काफी लोग फोन करके डाउट्स पूछ रहे हैं, कोर्सेज में आ रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। लर्निंग की तरफ आपका जो ग्राफ है वो भी बढ़ेगा। तो आप कुछ भी अगर नया लर्न करना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी नई फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। न्यू लर्निंग है, कोई बुक अगर आप रीड करना चाहते हैं तो नई बुक वगैरह पढ़ने के लिए भी जो समय है काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर आपकी हॉबी है, आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें भी ये एक्सपेंशन यहाँ पर लेकर आएगा। तो जितने भी हमने ये सब बात करी है, देखिए इन सारी चीजों में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी जुपिटर की चीजें हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ज्वेलरी है, स्वीट शॉप्स हैं, या फिर जो भी रिलीजियस एनजीओज हैं, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के भले के लिए काम कर रही हैं, या फिर आप कुछ भी देखो, जो भी ऑथर्स हैं, पब्लिशिंग एजेंसीज हैं, इसके अंदर देखिए पब्लिशर्स भी आ जाएंगे हमारे। पब्लिशर्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेज हैं, इन सब के लिए भी जो गोचर होगा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। भाई पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि की राशि के अंदर, एक्वेरियस के अंदर ही आता है, जुपिटर का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रोफेशन के अंदर कोई सा भी आपका प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन के अंदर लक को लेकर आएगा ये। तो ये जो गोचर है, लक इन प्रोफेशन, आपका कोई भी प्रोफेशन होगा, ये उस प्रोफेशन के अंदर आपको लक लेकर आएगा। क्योंकि लक मतलब जुपिटर और प्रोफेशन मतलब सैटर्न। तो आपको बहुत ही ज्यादा ये जो समय है अपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए, इनर ग्रोथ है आपका, या फिर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, ये सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आप जरूर अपनी लाइफ के अंदर अगले 3 महीने के अंदर मेहनत करिए, ताकि इस गोचर का आप अच्छे से बेनिफिट ले सकें और इसका फायदा ले सकें। तो ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन था कि किस तरह से कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें फायदा होगा, या कौन कौन से लोगों को इसके अंदर फायदा होगा। अब जैसे विमेन्स हैं, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो भाई जुपिटर के नक्षत्र में शनि जाएंगे तो मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जिन जिन लोगों की शादी की बात नहीं हो पा रही थी, अगर जैसे कि जैसे गर्ल्स हैं, अब उनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, तो उनको सुटेबल बॉय मिल सकता है मैरिज के लिए भी। ये जो टाइम है, मतलब आपको अगर किसी से मैच मेकिंग करानी है तो उसके लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बृहस्पति का जो आशीर्वाद है आपके कर्मों के अंदर, वो इस समय देखने को मिलेगा। अब देखिए, इससे पहले शनि भगवान जो थे वो राहु के नक्षत्र शताभिषा में गोचर कर रहे थे, तो मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी एंजाइटी,
थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा भय, थोड़ा सा डर, ये सब बहुत चल रहा था। लेकिन अब शनि भगवान की राशि में जुपिटर आगे बढ़कर पूर्व भाद्रपदा के अंदर आ गए हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है कुछ ग्रोथ करने का। अब चाहे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करनी हो, पर्सनल ग्रोथ करनी हो, नॉलेज में ग्रोथ करनी हो, किसी भी कंडीशन में अगर आपको ग्रोथ करनी हो, सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू डू। सो ये इस तरह से देखिए गोचर का जनरल एक प्रिडिक्शन था हमारा। अब हम चलते हैं राशि वाइज। तो सबसे पहले देखिए हम एरीज से शुरुआत करेंगे, जो हमारे एरीज असेंडेंट है। अब हम देखिए एरीज से लेकर 12 के 12 असेंडेंट की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए अभी मैं पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि हमें इसको चेक कैसे किस किस तरह से करना है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर एरीज बनाऊंगा। एरीज का हमने असेंडेंट ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद अब आप देखिए अब हमको किस तरह से इसको सर्च करना है। तो देखिए अभी अगर हम बात करें एरीज असेंडेंट की, तो सैटर्न का जो गोचर हो रहा है यहाँ पे, सैटर्न का जो ट्रांजिट है एरीज असेंडेंट के लिए, ये 11th हाउस से हो रहा है। और ये सैटर्न जा रहे हैं जुपिटर के नक्षत्र में। अब जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पर रूल कर रहे हैं हमारे 9th हाउस को, और जुपिटर रूल कर रहे हैं हमारे यहाँ पर 12th हाउस को। इन दो हाउसेस को यहाँ पर जुपिटर हमारे रूल कर रहे हैं। तो सैटर्न जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जुपिटर की जो रूलिंग राशियां हैं वो एक 9th हाउस में आ रही हैं और एक हमारी 12th हाउस के अंदर आ रही हैं। तो ये जुपिटर की राशियां हैं। तो ये तीनों हाउस है हमारा, 9 नंबर का हाउस, 11 नंबर का हाउस और 12 नंबर का हाउस। ये तीनों हाउस हमारे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट इस समय होंगे एरीज असेंडेंट वालों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो जो बनेंगे कि भाई ये काम एरीज असेंडेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रिडिक्शंस हम अगर हम बात करें, तो देखिए सबसे पहली बात तो हायर एजुकेशन के लिए ये समय एरीज असेंडेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ भी हायर एजुकेशन लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, उन सब के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अगर आपका देखिए फादर जो है, आपके फादर को यहाँ पर गेन्स हो सकते हैं। 9 नंबर फादर का, 11 नंबर जो होता है हमारा गेन्स का होता है, तो फादर को गेन्स हो सकते हैं। और आपकी देखिए एमएनसी कंपनी के अंदर आपकी जॉब लग सकती है इस समय। या फिर विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए ये जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहें, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जो समय है बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से फायदा होगा। आपकी कोई यहाँ पर तीर्थ यात्रा वगैरह का भी यहाँ पर योग बन रहा है, तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। तो उसको भी आप ज़रूर बिल्कुल प्लान कर सकते हैं जाने के लिए, उसमें भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ के अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा पीआर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वीरा वीजा पीआर के अंदर आपको यहाँ पर सक्सेस भी देखने को मिल सकती है। तो ये भी यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और पिता के लिए समय ओवरऑल एक समय अच्छा रहेगा, पिता के साथ संबंध वगैरह भी आपके यहाँ पर अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अगर हम 9th हाउस की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फादर के साथ में गुरु को भी डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है हमारी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी जो समय है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं, जैसे कि भाई किसी तीर्थ यात्रा के अलावा भी अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, तो उस विजिट के लिए भी जो समय है बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों में अगर आप प्रयास करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रयास करेंगे, एमएनसी के अंदर कुछ काम करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पब्लिक से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया से भी आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है, सोशल मीडिया से भी आपको गेन्स हो सकते हैं। जो आपका लक है, जो लक है आपका फॉर्च्यून है, वो भी इस समय काफी अच्छा चलता दिखाई देगा, क्योंकि भाई लक का हाउस है 9 नंबर, 11 नंबर प्रोफेशन का हाउस है। तो प्रोफेशन में लक मिल सकता है, प्रोफेशन में कोई चीज आपकी अच्छी हो सकती है, भाग्य का साथ मिल सकता है। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन देखिए एरीज वालों के लिए बन रहा है। हनुमान जी की पूजा करते चलिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए समय रहेगा। हनुमान जी की जितनी प्रेयर कर सके, सुंदरकांड सुन सके, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये एरीज असेंडेंट था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे असेंडेंट की बात अब हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको अपने चार्ट में सैटर्न का हाउस देखना है। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमारी जुपिटर की राशियां आ रही, उसके बाद फिर हम समझते हैं आइए कि और किस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा एरीज असेंडेंट था। अब हम टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं।
टॉरस असेंडेंट वालों के लिए अगर हम बात करें, 2 3 4 इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए। और ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये गोचर हमारे टॉरस असेंडेंट के लिए रहेगा। तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए अगर हम बात करें कि जो सैटर्न है, सैटर्न का गोचर तो हमारे 10th हाउस से हो रहा है टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। और अगर हम बात करें जुपिटर की राशियों की, तो जुपिटर की राशि एक तो हमें दिख रही है 11th हाउस के अंदर, और जुपिटर की राशि हमें दिख रही है 8th हाउस के अंदर। तो ये तीन जो हाउसेज हैं हमारे, मतलब 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, तो ये तीनों हाउस इस समय हमारे एक्टिव रहेंगे टॉरस वालों के लिए। तो अगर हम प्रिडिक्शंस की बात करें कि क्या क्या प्रिडिक्शंस हमारे टॉरस असेंडेंट वालों के लिए बन रहा है, और प्रिडिक्शन के साथ में आप जरूर देखिएगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए 10th और 11th हाउस दोनों यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशंस का योग बना रहा है आपके लिए। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन आपका हो सकता है। अगर आपका नेम और फेम आपको इस समय मिल सकता है, नेम और फेम जो है वो भी आपको हो सकता है मिल जाए। आपके काम की तारीफ हो, काम की प्रशंसा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है। ट्रांसफर आपका जॉब के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर आपका हो सकता है। सैलरी इंक्रीमेंट आप इस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सैलरी है आपकी इस समय, सैलरी भी बढ़ सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट भी आप यहाँ पर बिल्कुल प्लान सोच सकते हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट अगर आपका हो। अगर आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं तो आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है यहाँ पर। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर टॉरस राशि वाले हैं, अगर आप लोग सीए हैं, या फिर आप अकाउंट से जुड़कर अगर जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए जो समय है ये बढ़िया रहेगा। आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है यहाँ पर, प्रोफेशनल लाइफ आपकी इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी, और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ और गेन्स देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर हम और बात करें कि और हमारे साथ में क्या हो सकता है, तो आपकी जो है एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग भी इस समय हो सकती है। 8 और 11 का कनेक्शन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एस्ट्रोलॉजी लर्न करते हैं या कुछ सीखते हैं, तो उसको लर्निंग करने के लिए भी समय जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप साइंस रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च से अगर आप जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। या रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं, तो रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए भी जो समय है बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपको उसके अंदर फायदा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे टॉरस असेंडेंट वाले हैं उनके लिए बढ़िया रहेंगी। तो सबसे अच्छी रेमेडीज की बात क्या है, देखिए कनक धारा स्तोत्र करिए आप लोग। जितने भी टॉरस असेंडेंट वाले लोग हैं, तो कनक धारा स्तोत्र करिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आप माँ काली की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, बहुत फायदा देती है। देखिए माँ काली जो होती हैं, उनको शनि भगवान की माता का दर्जा दिया गया है, तो आप माँ काली चालीसा पढ़ सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा इस समय। तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा लीजिए अपना। जॉब में अगर प्रमोशन की तरफ बात चल रही है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट की बात चल रही है, तो बिल्कुल आप प्लान करिए कि आपको ये सब चीज़ें डेफिनेटली प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए जेमिनी की बात करते हैं यहाँ पर। जो हमारे तीसरा असेंडेंट है, जेमिनी असेंडेंट। तो आइए देखते हैं कि जेमिनी असेंडेंट के लिए जो गोचर है कैसा रहेगा हमारा। तो इस तरह से देखिए हम लोग चेक करेंगे। अब हमारे जो जेमिनी असेंडेंट वाले हैं इनकी अगर हम बात करें, तो सैटर्न का गोचर 9th हाउस से हो रहा है, और जुपिटर यहाँ पर आपके रूल कर रहे हैं 7th हाउस को और 10th हाउस को। तो सैटर्न का जो गोचर है यहाँ पर, देखिए जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए अगर हम बात करें, तो 9th हाउस से तो हमारे सैटर्न का गोचर हो रहा है। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर यहाँ पर जो हमारे रूलर बन रहे हैं वो 7th हाउस के और 10th हाउस के रूलर बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो कुंडली में 7th 9th और 10th ये हाउसेस हमारे एक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस ग्रोथ दिखाता है यहाँ पर। देखिए बिजनेस ग्रोथ आपकी इस समय हो सकती है। अब आप चाहे कोई सा भी बिजनेस आपने किया हो, तो बिजनेस ग्रोथ यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। बिजनेस के अंदर आपको ना लक का सपोर्ट मिल सकता है। बिजनेस के अंदर जो एक लक फैक्टर है, तो लक फैक्टर आपको बिजनेस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हायर एजुकेशन भी देखिए देखने को मिल रही है आपकी। हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जो फादर है यहाँ पर, फादर का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो सकता है आपका। तो फादर का जो बैंक बैलेंस है उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बिजनेस का प्लान कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहें तो उससे जुड़कर प्लान कर सकते हैं। देखिए कंसल्टेंसी का काम इस समय करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
जितने भी कंसल्टेंट लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी देते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं, तो उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैरिज के लिए भी देखिए, मैरिज अगर आप फिक्स करना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो मैरिज भी यहाँ पर हो सकती है। मैरिज को भी आपका यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, जितने भी जेमिनी वाले हमारे लोग हैं। तो समय, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे बिजनेस की बात हमने करी, न्यू पार्टनरशिप्स यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो सकती हैं। आपकी जो न्यू पार्टनरशिप्स हैं, यहाँ पर न्यू पार्टनरशिप्स भी आपकी बिगिन हो सकती हैं, आपको उसका भी लाभ देखने को मिल सकता है। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, ट्रैवल टू अ रिलीजियस प्लेस हो सकता है आपका। किसी रिलीजियस प्लेस पे अगर आप जाना चाहते थे, तो आप बिल्कुल जाने का प्लान कर सकते हैं, आपकी वहां पर भी जो आपकी ट्रैवलिंग है वो हो सकती है। तो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए भी जो गोचर है बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो जरूर आप प्लान कर सकते हैं। मैरिज फिक्स नहीं हो रही तो उसका प्लान कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं जेमिनी वाले, तो बिजनेस में एक्सपेंड करने का प्लान करिए। कुछ बिजनेस में नया कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है कुछ नई प्लानिंग करने का, तो बिल्कुल प्लान करिएगा। बृहस्पति का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, देखिए वैष्णो माँ की पूजा करिए। वैष्णो देवी जो माँ होती है हमारी, वैष्णो माँ, उनकी आप पूजा करिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। साथ में गणेश जी की उपासना करिए आप। गणेश जी की उपासना करने से भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भी अगर आप करते हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा देखिए शनि भगवान का गोचर जेमिनी से। अब हम कैंसर असेंडेंट की तरफ चलते हैं। सारे असेंडेंट देखिए हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो अपने असेंडेंट तक जरूर बिल्कुल वीडियो को देखिएगा। और आपकी फैमिली में अगर और कोई असेंडेंट का है, तो उसको भी जरूर कवर किया जाएगा, तो बिल्कुल आप साथ में बने रहिएगा, तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको इस गोचर का जो बेनिफिट है अपनी लाइफ के अंदर वो लेना है। गोचर का बेनिफिट है, तो उसको अपनी लाइफ में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से कैंसर असेंडेंट वालों की बात करें, तो सैटर्न का गोचर देखिए आपके 8th हाउस के अंदर होगा। और जुपिटर की अगर हम बात करें, तो आपके 6th हाउस के रूलर बन रहे हैं और 9th हाउस के रूलर बन रहे हैं। तो जो हाउस आपके एक्टिव हैं इस समय, 6, 8 और 9 जो हाउसेज हैं, ये इस समय कहीं ना कहीं आपके एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव आपको फायदा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब किन किन लोगों को फायदा होगा। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर आप देखिए यहाँ पर, और आप सपोज करिए कि जैसे ऑकल्ट साइंस के साथ में अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, तो रिसर्च के लिए भी जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप देखिए, अगर आप किसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जुडिशियल इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप सपोज करिए कि आप लॉयर हैं, या आप कहीं पे जज वगैरह हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आप कहीं पे सपोज करिए कि किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर आप हैं, हॉस्पिटल के अंदर आप जॉब करते हैं, या फिर हॉस्पिटल के अंदर आप कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय ये बढ़िया रहेगा। आप इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। अगर आप सर्जन हैं, अगर आप कोई सर्जन है, तो आपके लिए भी जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ में देखिए कि अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप कोई जॉब करते हैं, जैसे कि आप कहीं पे अगर प्रोफेसर वगैरह हैं ना, तो प्रोफेसर्स, अगर आप कहीं पे प्रोफेसर हैं या फिर टीचिंग की जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट है, तो उसमें भी आपको ज़रूर ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप जैसे लॉयर हैं, जज हैं, या फिर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सर्जन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो स्विच का प्लान करते हैं, अगर आप स्विच करते हैं जॉब को अपनी, तो उसमें आपको फायदा देखने को मिल सकता है। ऑकल्ट साइंस में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिसर्च में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए तब भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपको अपॉर्चुनिटी लाकर देगा ये जो समय है। तो अगर हम यहाँ पर रेमेडीज की बात करें, तो देखिए सबसे अच्छा तो आपके लिए क्या रहेगा कि आप मधुराष्टकम का पाठ करिए। मधुराष्टकम का पाठ करना जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा यहाँ पर। मधुराष्टकम का पाठ करने से आपको बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही साथ में आप चंद्रशेखर अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और रेमेडी रहता है ये भी। कैंसर असेंडेंट वालों के लिए चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ भी आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लियो असेंडेंट वाले हमारे जितने भी
व्यूअर्स हैं उनकी हम एक बार बात करते हैं। लियो एसेंडेंट वाले के लिए कैसा रहेगा? तो लियो एसेंडेंट जो है हमारा, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लियो के लिए एक बार बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम देखिए लियो की बात करते हैं, तो लियो के लिए हमारे जो सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है, सेवेंथ हाउस से हमारे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। और अगर हम जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर यहाँ पर एक तो एट्थ हाउस को रूल कर रहे हैं और एक फिफ्थ हाउस को रूल कर रहे हैं। तो हमारे जो हाउस यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं वो एक फाइव हाउस हो रहा है, सेवन हाउस हो रहा है, और एक हमारा एट हाउस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ करना चाहें तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्टॉक मार्केट में जुड़कर कुछ कर सकते हैं आप। या फिर इसके साथ में अगर आप कुछ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर भी कोई काम करना चाहें तो उसमें भी आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके साथ में अगर आप कोई बिजनेस का प्लान करना चाहें, अगर आप बिजनेस है कोई बिजनेस से जुड़कर अगर आप कोई काम करना चाहें तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा सफलता मिल सकती है। बिजनेस को भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा जो लाभ है वो देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, देखिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब क्या हो गया? देखिए जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स कैसे बन जाते हैं? देखिए फाइव और एट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल चार्ट के अंदर बनता है, तो आप ना सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। या फिर अगर आप रिसर्च से जुड़ जाते हैं, साइंस से जुड़ जाते हैं, तो भी फाइव और एट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी ना, देखिए लव मैरिज के यहाँ पर योग बनेंगे। लव मैरिज के आपके काफी योग बन सकते हैं, क्योंकि देखिए फाइव और सेवन का कनेक्शन हो रहा है, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों यहाँ पर साथ में हमारे एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज का भी योग यहाँ पर बन सकता है। अगर आप किसी के साथ में डेटिंग पे हैं और आप चाहते हैं कि वो रिश्ता आगे बढ़े, तो ये समय उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये समय जो है, देखिए नए न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स करने के लिए भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप न्यू बिजनेस में पार्टनरशिप्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो फायदा समय यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो इन लॉज हैं, इन लॉज के साथ में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, मतलब उसमें भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन लॉज के साथ में अगर रिलेशन में प्रॉब्लम थी तो रिलेशन अब आपके थोड़े से सुधरते हुए आपको देखेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो नारायण कवच का पाठ करिएगा। नारायण कवच का पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लियो असेंडेंट वालों के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री का जाप भी अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा समय है, इसका उपयोग करिएगा। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इन सब में आपको फायदा देखने को मिलेगा। लियो एसेंडेंट वाले जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, तो जुपिटर जो हैं उनके लगन के फ्रेंड हैं, जो उनके लगन के मालिक सूर्य हैं, जुपिटर उनके फ्रेंड होते हैं। और इसके साथ ही साथ में जो जुपिटर हैं, देखिए बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट भी हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समय का यूटिलाइजेशन करिएगा। रिसर्च में ज्यादा समय अगर देंगे और उससे जुड़ के कुछ काम करेंगे, कुछ लर्न नया करेंगे, तो समय आपको बहुत ज्यादा अच्छा देगा। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में, नया लर्निंग स्टार्ट करनी है आपको, इन सब चीजों में पार्टनरशिप्स वगैरह करनी है, उन सब के लिए समय बढ़िया रहेगा। वर्गो की बात करते हैं, देखिए वर्गो असेंडेंट की बात हम करते हैं। अब वर्गो असेंडेंट जो होते हैं हमारे, देखिए उनसे अगर हम एक बार देखें कि जो वर्गो असेंडेंट वाले हैं उनके लिए किस तरह का हमारे ट्रांजिट रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें शनिदेव की, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो हमारे शनिदेव होते हैं वर्गो के लिए, तो शनिदेव हमारे सिक्स्थ हाउस के रूलर बन रहे हैं यहाँ पर देखिए। और जुपिटर जो है यहाँ पर हमारे फोर्थ हाउस को रूल कर रहे हैं और हमारे सेवेंथ हाउस को रूल कर रहे हैं। तो दो हाउस को जुपिटर भी हमारे यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो जो हाउस एक्टिव हो रहे हैं, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, ये तीन हाउस हमारे एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर ये आपका लोन लेने के लिए, मतलब लोन टेक करने के लिए, मतलब लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, अपने घर का अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं और उसके लिए होम लोन लेना चाहते थे, मतलब होम लोन के लिए समय अच्छा रहेगा हाउस कंस्ट्रक्शन में।
अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेके पैसा लगाना चाहते हैं तो होम लोन वगैरह लेने के लिए जो समय है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं तो जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम है, मतलब अपने घर पे बैठकर अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 और 7 दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो होमलैंड है, उस होमलैंड के अंदर चाहे आप जॉब करें, चाहे उस होमलैंड के अंदर आप बिजनेस करें, आपको दोनों में ही फायदा होगा। क्योंकि देखिए 4 के साथ में 6 भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं 7 भी एक्टिव है, तो दोनों चीजें यहाँ पर हमें फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। व्हीकल्स व्हीकल से जुड़े हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। होम डेकोर से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर इस तरह का कुछ भी काम करते हैं, उसमें भी यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का अगर आपका काम है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है, उससे भी आपको लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फर्नीचर का काम है आपका, फर्नीचर से जुड़कर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट आप ज़रूर लेकर चलिएगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रेमेडीज की बात कर लेते हैं तो देखिए, गणेश जी की आरती करिएगा। गणेश जी की आरती करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणपति अथर्वशीष करिएगा। गणपति अथर्वशीष जो होता है गणेश जी का, बहुत ही सुंदर एक चैंटिंग होती है, तो गणेश जी की चैंटिंग गणपति अथर्वशीष करना से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम तो देखिए जरूर ही करना चाहिए, जितने भी वर्गो हो या जेमिनाय हो, जो भी हमारे मरकरी के लगन वाले होते हैं, तो उनको विष्णु सहस्त्रनाम जो होता है हमारा, विष्णु सहस्त्रनाम करना उन लोगों के लिए अच्छा रहता है, तो ये भी आप जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वर्गो असेंडेंट है उनके लिए बात करी हमने। अब आगे चलते लीब्रा असेंडेंट की बात कर लेते हैं। लीब्रा असेंडेंट जो है हमारे, देखिए एक बार उनके लिए समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो गोचर है वो रहने वाला है, किस तरह से हमें यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो देखिए लीब्रा असेंडेंट की बात करते हैं। सैटर्न का जो गोचर है लीब्रा असेंडेंट वालों के लिए कहाँ से हो रहा है? सैटर्न का गोचर आपके 5th हाउस से होगा। और सैटर्न जो है इसके साथ में देखिए जो जुपिटर हैं आपके, एक तो 3rd हाउस को रूल कर रहे हैं और एक आपके 6th हाउस को रूल कर रहे हैं। तो देखिए दो उपचय हाउस हमारे यहाँ पर एक्टिव होंगे, 3, 5 और 6। तो ये 3 हाउस इस समय हमारे एक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो समय है ये अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें फायदा होगा। अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन से अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ लर्न करने के लिए भी आपके लिए समय अच्छा है, वहां से भी कुछ आप बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से कुछ लर्निंग कर सकते हैं आप। उसके साथ में आपकी जो चिल्ड्रन है, देखिए चिल्ड्रन की एजुकेशन में भी अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहें, मतलब स्कूल वगैरह चेंज कराना चाहें बच्चों का, या कुछ इस तरह का काम करना चाहें, तो उसके लिए भी आपको एक ग्रीन सिग्नल है, अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको इसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ में जैसे जो अगर हम और इसकी बात करें कि जो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में एफर्ट्स लगेंगे, आपके एजुकेशन के अंदर आपके बच्चों के एजुकेशन में आपके एफर्ट्स लगेंगे, अपनी एजुकेशन में आपके एफर्ट्स लगेंगे। जितने भी लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में आप लोग भी प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब में आप भी सक्सेस इस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। रेमेडीज की बात करें, अगर लिब्रा के लिए क्या क्या रेमेडीज हमारे पास में रहेंगी, तो लिब्रा वालों के लिए देखिए ललिता सहस्त्रनाम आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ये। ललिता सहस्त्रनाम का जाप करना बहुत ही सुंदर रेमेडी है, बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए करना। वैष्णो देवी भगवान माता के दर्शन अगर करने जा सकें लिब्रा असेंडेंट वाले, जनवरी फरवरी मार्च में जरूर जाइएगा, जो भी काम रुका हुआ है जरूर बन जाएगा आपका। माँ वैष्णो देवी के दर्शन से आपको उसके भी बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और साथ में दुर्गा माँ की उपासना करिएगा,
दुर्गा चालीसा का जाप करिएगा, दुर्गा माँ की उपासना करिएगा, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक बार बात करते हैं कि हमारा जो गोचर है वो कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वाले जितने भी हमारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, आइए देखते हैं कि उनको कैसे रिजल्ट आएगा। तो देखिए, जो सैटर्न जो है यहाँ पर आपके जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, तो सैटर्न हमारे जो गोचर कर रहे हैं वो फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा जो जुपिटर है हमारे, एक तो सेकंड हाउस को रूल कर रहे हैं और एक फिफ्थ हाउस को रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2, 4 और 5, ये तीन हाउस हमारे इस समय एक्टिव रहेंगे 3 महीने के लिए। आगे आने वाले जो 3 महीने हैं हमारे, यानी कि 29 दिसंबर से 29 मार्च का जो पीरियड है, तो ये 3 महीने हमारे तीनों चीजें एक्टिव रहेंगी। सबसे पहली बात तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा इस समय। देखिए, बैंक बैलेंस जो है आपका, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। और बैंक बैलेंस के साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो फैमिली लाइफ है, फैमिली एटमॉस्फेयर है, तो वहां पर आपको बढ़िया फैमिली एटमॉस्फेयर आपका बढ़िया हो जाएगा। फैमिली में लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा होगा तो वहां से भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो भी कम हो जाएगा आपका। इसी के साथ में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर हैं तो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में आपको ना अच्छी अर्निंग हो जाएगी। इस समय अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो इस समय प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी सेल आउट करने का बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ में देखिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ पक्का इस समय बड़ा होगा। जो चिल्ड्रन एजुकेशन है उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे अपने बच्चों के लिए कुछ नया करने का। तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जैसे जो व्हीकल इंडस्ट्री है, नया व्हीकल बाय करने के लिए समय अच्छा है। व्हीकल अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो नया व्हीकल बाय करने के लिए समय अच्छा है। नए एपरल्स बाय करने के लिए, अगर आप कपड़े वगैरह बाय करना चाहते हैं, एपरल्स भी बाय करने के लिए समय अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा होगा, लाभ होगा देखने को। और अगर आप फर्नीचर से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं, देखिए जितने भी लोग होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उनको यहाँ पर कुछ नया अगर स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा। होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जरूर होंगी आपके साथ में। आप हनुमान जी की पूजा करिएगा, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो के बाद हमारा सेजिटेरियस असेंडेंट की बात करते हैं। सेजिटेरियस धनु वाले जितने भी लोग हैं हमारे, सेजिटेरियस असेंडेंट। सेजिटेरियस असेंडेंट की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए जो ये गोचर है किस तरह से रिजल्ट हमें देगा। तो देखिए, सेजिटेरियस वालों के लिए पहले सैटर्न की पोजीशन देख लेते हैं। जो सेजिटेरियस के लिए सैटर्न है, थर्ड हाउस से सैटर्न का गोचर हो रहा है। और जो हमारे जुपिटर हैं वो आपके फर्स्ट हाउस के रूलर बन रहे हैं और फोर्थ हाउस के रूलर बन रहे हैं। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, ये घर हमारे एक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी इस समय। आपकी ट्रैवलिंग इस समय बिल्कुल दिख रही है। आप जरूर ट्रैवलिंग आपकी जरूर होगी, ट्रैवलिंग से जुड़ सकते हैं। आप अगर एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन फील्ड में आपको सक्सेस देखने को यहाँ पर जरूर मिल सकती है। एजुकेशन से जुड़े हैं अगर आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आप जो होंगे सेजिटेरियस असेंडेंट वाले, टेक केयर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर भी आप काम करेंगे। मतलब टेक केयर ऑफ बॉडी, जैसे कि आप बॉडी के लिए कुछ जरूर काम करेंगे। जिम वगैरह जाने का प्लान कर सकते हैं आप इस समय। या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप कुछ इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देखिए लगन इन्वॉल्व हो रहा है। तो लगन जब इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सारी चीजें हम जरूर देख सकते हैं कि आप आपका जो ध्यान है वो आपका हेल्थ कॉन्शियस आपको बनाएगा। ये जो पीरियड है, आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया काम करने की भी प्लान कर सकते हैं। स्टार्ट सम न्यू वर्क का भी आप प्लान कर सकते हैं कि आप, आपके मन के अंदर आएगा कि यार चलो लाइफ में ना कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो वो सब आपके मन के अंदर आ सकता है।
न्यू व्हीकल आ सकती है आपकी, न्यू व्हीकल लेने का भी आप प्लान कर सकते हो, न्यू होम लेने का प्लान कर सकते हो। घर लेना चाहते हो तो घर भी आप ले सकते हो, उसका भी प्लान कर सकते हो। या फिर इसके साथ में अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हो तो गृह प्रवेश के लिए भी जो समय है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एफर्ट बहुत रहेंगे इस समय, एफर्ट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके तो देखिए लगन के स्वामी के अंदर ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो एक्सपेंशन लाइफ के अंदर ना लक का सपोर्ट बहुत मिलेगा। लक एंड फॉर्चून आपका बढ़ेगा यहाँ पर। तो अच्छा समय है, देखिए सेजिटेरियस वालों को फायदा देखने को मिलेगा। रेमेडीज में विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा। देखिए विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडी जो है अल्टीमेट रेमेडी रहते हैं सेजिटेरियस के लिए। अशोक का पेड़ लगाइएगा, अशोक का ट्री घर में लगाइएगा, और अशोक के ट्री को पानी दीजिएगा, खाद दीजिएगा। अशोक का पेड़ अगर आप लगाएंगे तो जैसे जैसे अशोक का पेड़ बढ़ेगा आपकी जिंदगी के अंदर हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियस के बाद में हमारा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट आ जाता है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात अगर हम करें तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सैटर्न जो है हमारे, अगर हम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात करें तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है हमारा वो यहाँ पर हो रहा है हमारे सेकंड हाउस से। और जुपिटर हमारे रूल कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो थर्ड हाउस को रूल कर रहे हैं और एक हमारे ट्वेल्थ हाउस को रूल कर रहे हैं। तो जो हाउसेज एक्टिव हैं यहाँ पर 2, 3 और 12, ये 3 हाउस हमारे यहाँ पर एक्टिव है। तो सबसे पहली बात तो देखिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट इस समय करने की ज़रूरत है। आप ना इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिजूल की चीज़ में आपका खर्चा हो सकता है। क्योंकि देखिए 12 नंबर का हाउस यहाँ पर एक्टिवेट चल रहा है। तो खर्चा अगर आप इन्वेस्टमेंट में नहीं करेंगे तो खर्चा, पैसा वेस्ट हो सकता है आपका खर्चे के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया आपको पैसे ला कर दे सकता है। यहाँ पर अर्निंग जो है आपकी, अर्निंग जो है आपकी वो डिजिटल मीडियम से अगर आप अर्निंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ना चाहो, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर काम करते हैं तो हाँ, उससे आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एमएनसी कंपनी के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। और ये समय देखिए ट्रैवलिंग दिखा रहा है आपके लिए भी कि आपकी ट्रैवलिंग इस समय अच्छी हो सकती है। ट्रैवलिंग होगी तो ट्रैवलिंग में खर्चा भी देखिए हो सकता है। तो ट्रैवलिंग के लिए जो समय है यह रहेगा आपका, ट्रैवलिंग इस समय बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ट्रैवल देखिए फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है, मतलब पूरे परिवार के साथ आप ट्रैवल करें, ये भी ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, एमएनसी में जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग शनि चालीसा जरूर पढ़िएगा। शनि चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। और शनि चालीसा के साथ में आप लोग काली चालीसा पढ़ सकते हैं। काली माता जो होती हैं वो शनि भगवान की मदर मानी जाती हैं, तो काली चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटरडे के दिन में शनि भगवान के मंदिर जाना और सरसों के तेल का दिया जलाना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक्वेरियस की बात करते हैं अगर हम, हमारे जो एक्वेरियस असेंडेंट वाले लोग हैं, आइए उनके लिए देखते हैं कि किस तरह का हमारा ये जो गोचर है वो रहने वाला है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए तो सैटर्न का गोचर देखिए लगन में ही हो रहा है। हमारे जितने भी एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं तो सैटर्न का गोचर लगन में हो रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो रहा है। और जुपिटर जो है आपके देखिए सेकंड हाउस को और 11th हाउस को रूल कर रहे हैं। तो आपके पहला, दूसरा और 11वां हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए बैंक बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय। क्योंकि धनेश और लाभेश दोनों के घर में लोग दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, बैंक बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो इनकम है इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, इनकम में आपको फायदा देखने को मिलेगा। और अब सैटर्न जो है आपका, जहाँ पर भी जुपिटर बैठा होगा उससे जुड़ के कोई काम करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इनकम अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। जो फैमिली लाइफ है आपकी, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका डिज़ायर फुलफिलमेंट होगा। देखिए आप, आपकी जो भी कोई डिज़ायर्स होंगी ना तो वो डिज़ायर्स शनिदेव आपकी ज़रूर फुलफिल करेंगे। क्योंकि भाई
लगन और एक और 11 नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी यहाँ पर विशेष जरूर फुलफिल होंगी। प्रोफेशनल सक्सेस आपको जरूर लाइफ के अंदर इस समय देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल ग्रोथ होगी आपकी लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल सक्सेस आपको मिल सकती है यहाँ पर। करियर में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जो समय रहेगा। हेल्थ के ऊपर तो आप वैसे भी ध्यान देंगे ही, हेल्थ कॉन्शियस तो आप ऑलरेडी थे, आगे भी आप हेल्थ की तरफ काफी ध्यान देंगे, उसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप जो होंगे हमेशा देखिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी आपकी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप अच्छे तरीके के साथ में यहाँ पर निभाएंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा गोचर है ये, जो एक्यूरियस असेंडेंट वाले हैं, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा। तो आपको देखिए एफर्ट्स के ऊपर बस काम करना है, अगर आप एफर्ट्स डालते रहेंगे तो आपको फिर यहाँ पर बैंक बैलेंस, इनकम वगैरह बढ़ते हुए दिखाई देगी। प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। इनके लिए भी जो रेमेडीज है सेम है कि भाई शनि चालीसा का जाप करते हुए चले, और शनि भगवान के मंदिर जरूर जाएं शनिवार के दिन में। उस शनि भगवान के मंदिर जाकर उसका उनका लाभ लें। दक्षिण मुखी जो हनुमान जी का मंदिर होता है, देखिए दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर अपने शहर में खोज लीजिए कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, और दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइएगा। और दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको लाल रंग का सिंदूर चढ़ाइएगा, उनको लाल रंग की मिठाई चढ़ाइएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब हमारे आखिरी असेंडेंट आ जाते हैं, देखिए पाइसेस असेंडेंट जो है हमारे। एक बार पाइसेस असेंडेंट वालों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए गोचर रहेगा। सैटर्न का जो ट्रांजिट है 3 महीने का, देखिए रोड सेटिंग है ये, आप अपना जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने परिवार में जो भी है उनका भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सारी चीजें अगर आप लाइफ में करेंगे तो आपको अगले 3 महीने बहुत बेनिफिट मिलेगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जब शनि जुपिटर के नक्षत्र में जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है सब लोगों के लिए, बहुत फायदा देके जाता है। प्राइसेस के लिए बात करें, शनि का गोचर 12th हाउस से हो रहा है हमारे। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे 10th हाउस के रूलर हैं और लगन के रूलर हैं यहाँ पर। तो जो हाउस एक्टिव है वो 1, 10 और 12 हमारे हाउस एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो समय पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए भी ये प्रमोशंस का समय है। प्रमोशंस आपको जरूर मिल सकते हैं, आपकी जो जॉब है, आपकी जॉब के अंदर सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है। ट्रांसफर आपका हो सकता है अपने काम के अंदर, आपका ट्रांसफर जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है इस समय। ट्रैवलिंग इस समय आपकी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी आपकी होगी। खर्चे भी आपके होंगे, अब वो आप खर्चों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ में देखिए, अगर आप, आपके लिए भी देखिए वीज़ा पीआर के लिए अगर अप्लाई किया है तो वीज़ा पीआर भी आपको इसमें मिल सकता है। एमएनसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आपको, और अगर हम बात करें तो नेम और फेम आपको जरूर मिल सकता है। नेम फेम आपको यहाँ पर मिलेगा। और प्रोफेशनल जो प्रोफेशन जो है आपका, उसमें प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ नया कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए बृहस्पति है, लगन के स्वामी है और 10th हाउस के स्वामी, दोनों के स्वामी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन है हमारा, हमारा जो फोकस है, वो प्रोफेशन में हमारा जो फोकस है वो अच्छा रहेगा। इस समय प्रोफेशन में आपका फोकस रहेगा। तो अगर आप अपने देखिए प्रोफेशन में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज आप प्रोफेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो वो सब काम करने के लिए जो समय है वो बढ़िया आपके लिए रहेगा। तो आपके लिए देखिए अच्छे, अगर हम रेमेडीज की बात करें तो आप देखिए नारायण कवच पढ़ सकते हैं। नारायण कवच पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए नारायण कवच के साथ में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन में जुपिटर के मंदिर जाइए, बृहस्पति के मंदिर जाइए, और वहां पर पीले लड्डू चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, ये सब चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने सारे के सारे जितने भी असेंडेंट हैं उनकी बात करी। और इसी के साथ में देखिए रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक भी लॉन्च करी है, अमेजन पे बुक अवेलेबल है। 10% करेंटली डिस्काउंट भी बुक के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी के डीप कंसेप्ट हमने समझाए हुए हैं, तो आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास 7 to 8 मल्टीपल एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं, तो अगर आप हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं।
आज के वीडियो के जो भी फीडबैक्स हैं आप जरूर हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। भृगु नंदन नाडी के ग्रुप में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आगे जो लाइव कोर्स हमारा आने वाला है उस कोर्स से जुड़ा कोई सजेशन हो तो वो भी आप जरूर वोट जरूर करिएगा। उसके अंदर हमारा जो कम्युनिटी टैब के ऊपर हमने पोलिंग डाली उसके ऊपर जरूर वोट करिएगा। और ना जो भी लाइव कोर्स आप हमारे साथ करना चाहते हैं नेक्स्ट कोर्स तो उसका आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।